नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे छायाहर का अगला कहानी, जिसका नाम है चोर डकैत और लुटेरा। ये कहानी संख्या 8 है। बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं 7 तक। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। हम लोग चलते हैं आज की कहानी पे। इसके बाद 2 बचेगा, है ना, नावा जमींदार और देवता के खाए गल डाकिन। इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलते हैं आज का जो कहानी है उस पर, पेज नंबर 44 पे। ये रहा हमारा कहानी, चोर डकैत लुटेरा। चोर डकैत और लुटेरा। बिना मेहनत के शान शौकत से जीने वाला, बिना मेहनत का, जो चाहता है कि हम मेहनत न करें और हम बिल्कुल एकदम राजा साहब जैसा बन के रहें, कुछ उस तरह का आदमी का यहाँ मनोभावना है। देखते हैं क्या लिखा है। हरखू, हरखू एक नाम है। हरखू आजे जेल से छुट्टी के घर आयल रहे 6 बछर बाद। मतलब 6 साल के बाद, 6 साल के बाद हरखू जो है आज ही, जिस दिन की बात किया जा रहा है उस दिन 6 साल के बाद आज ही ये जेल से, जेहल लिखल है ना, ये जेहल कुछ और नहीं बल्कि जेल है। जेल से छूट कर घर आया है 6 साल के बाद। कुछ सज़ा हो गया था, जेल चला गया था। हरखू क्या जेहल हैक रहे और गुनाह रहे सरकारी बिजली तार काटल कर। मतलब हरखू का जेल जाने का कारण था, उसका गुनाह था, क्या था, वो सरकारी बिजली का तार काट लिया था। ठीक है, सरकारी बिजली जो होता है, बिजली का तार जो होता है उसको काट लिया था। रंगे हाथ बिजली तार कटते तो नी पकड़ल रहे मगर ओकर घरे वो चोरी तार बरामद हेल रहे। तार काटते हुए रंगे हाथ तो नहीं पकड़ा गया वो, लेकिन उसके घर से उस चोरी का तार जो बरामद हुआ है, उस चोरी का तार बरामद हुआ था उसके घर से। इसी कारण उसको चोर मान लिया गया और उसको डाल दिया गया जेल में। हरखू ऊपर आगवो ले एगो घर ढुकी चोरी केस रहे। मैंने हरखू के ऊपर एक और केस था पहले से ही, आगवे से मतलब पहले से, है ना। आगवो ले मतलब पहले से उस पर एक घर ढुकी। घर ढुकी क्या होता है? किसी के घर में घुस जाना चोरी की नीयत से। जिसको आप नहीं जानते हैं, अनजान घर है, उसके घर घुस जाते हैं आप चोरी की नीयत से, तो उसे घर ढुकी कहते हैं। और पहले तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए घर है ना, ये दीवार है, तो यहाँ से गोल जैसा काट लेता था हल्का सा और इसी में से घुस जाता था। ठीक है, और चुरा उड़ा के यहाँ से जो भी सगा यहाँ से फिर निकल जाता था। इस तरह कहानी था। दियो चोरी के मामले 500 की 1000 रुपया के सामान हतल चोरी गल। सजाए हेल रहे 6 बच्चर, 3 बच्चर हाजत के नामे और 3 बच्चर सजाए के नामे। ठीक है, दोनों चोरी मिला के, एक तार चुराने वाला और घर घुस के चोरी किया था वो, दोनों में 500 या 1000 रुपये का सामान लगभग चोरी हुआ था। ठीक है, और सज़ा उसको 6 साल का सज़ा हुआ। 3 साल का हाजत का सज़ा और 3 साल उसको सज़ा मिला, सज़ा के नाम पे। हरखू गाँव घर गरीब आदमी रहे। हरखू तो था गरीब आदमी, गाँव घर का गरीब आदमी था। और बाप दादा आराम तलफ आदमी रहथिन। मतलब उसके बाप दादा जो है ना बड़े आराम से रहते थे, मतलब अमीर थे। जमीन जगह तो ढेरे रहे और बाप दादा मगुर मेहनत कम, खाए पिए ठाट बाट में बेसी, जमीन जायदाद भसाव महाजन ठिन सौ बेची खुची के सिरावले रहत। देखिए, इसके बाप दादा जो हैं काफ़ी अमीर थे, जमीन जायदाद बहुत था इनका, वो ठाट से रहते थे, आराम से रहते थे, है ना। लेकिन बिना मेहनत का मगुर मेहनत कम मेहनत करके या बिना मेहनत का खाने पीने और ठाट बाट से रहने के लिए जितना ज़मीन जगह था सारा कुछ वो साव महाजन के पास बेच दिया, बेचकर ख़त्म कर दिया। तनी मनी बचल खुचल कर रहबो करे तो ध्यान से देखे सुनने वाला नहीं। थोड़ा बहुत तो कुछ बचा हुआ भी ज़मीन था तो उसको देखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। मनक आयलस तनक आयलस और ज्ञानक कमिक चलते धनी से गरीब हेल गेल रहे हरखू परिवार। आलस से और कामचोरी से जो इसका परिवार था वो धनी से गरीब हो गया था। अमीर था परिवार इसका, संपन्न था, सुखी संपन्न था, लेकिन ये अपने आलस के चलते, कामचोरी के चलते ये लोग गरीब हो गया। अगला क्या है? हरखवा तो खानदान का रहन सहन से कते दूर जाए पारतल।
हरखू भी अपने खानदान के रहन सहन से कितना दूर जा सकता था। मतलब उसका परिवार में जो चलता था इस ये भी वही करना चाहता था। जनरल सी बात है, आपके परिवार में जो होगा आप भी करना चाहेंगे, जैसे सब रहेंगे आपको भी रहने मन करेगा। हरखुआ अपन बाप दादा के चाले चलल, मेहनत कम, ठाट बाट बेसी, खाना पीना बिन दारू बिन सर शिकार, तो मुँहे छुकबे नहीं करते, छुकबे नहीं ढुकबे होगा, ठीक है, ढुकबे नहीं करते। मतलब कह रहा है कि हरखू भी ठाट से शान शौकत से रहने लगा और मेहनत कम करता, ठाट बाट बेसी, खाना पीना बिना दारू का, बिना दारू का या बिना शिकार का, मांस मछली का उसके मुंह में घुसता ही नहीं था। ढुकबे न करे मतलब घुसबे नहीं करता था। हरखू कर आदत है गल रहे बिन खटले खाए पिए ले। हरखू का आदत हो गया था बिना काम के खाने पीने का। बाप दादा अमीर था, घर चला रहा था, उसी से चल रहा था। हालांकि खाएक पिएक जुगाड़ हैवे हले चोरी करके, बिना काम के तो कर रहा था, बिना खटले तो बिना काम किए बिना मेहनत किए बिना खटे हुए तो खा पी रहा था, लेकिन वो कहाँ से आ रहा था? चोरी करके आ रहा था, है ना, चोरी करके भी जी रहा था। चोरी करहों में मेहनत करे पड़े हले, मगर घंटा आध घंटा की मेहनत, चोरी करने में भी मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत का चोरी भी नहीं होता है, लेकिन वो दिन भर नहीं करना पड़ता है, घंटा आधा घंटा कर लो काम खत्म। चोर कर बेईमान कर लुच्चा कर बुद्धि बड़ा तेज रहा है। मतलब चोर बेईमान बदमाश जो होता है ना, वो सबका बुद्धि दिमाग जो है बड़ा तेज रहता है। चोर का 84 बुद्धि कहा जाता है ना, कि चोर का 84 बुद्धि, बहुत दिमाग रहता है वो लोग का। बेस बेस आदमी के ठके में, बेईमानी करे में, लुच मदारी करे में कोनो देरी नहीं लागलेन। मतलब अच्छा आदमी को ठगने में, कुछ बेईमानी करने में ज़रा सा भी देरी लगता नहीं था, तुरंत खड़े खड़े आपको बेच देगा। सर शिकायत के डरे इज्जत वाला आदमी कहूँ बोलबे बचकबे नहीं। गरीब जाने की छोड़ी दल बाद औखिन शेर से सवा शेर और सियार से बाघ बनी जाहत, ठीक है। शिकायत के डर से, अपमान के डर से, बात बढ़ेगा उसके डर से, जो इज्जत वाले आदमी होते हैं, इज्जतदार आदमी होते हैं, वो कहीं बोलते नहीं थे और गरीब समझ के छोड़ देते थे, जाओ यार गरीब है जाने दो। लेकिन ये लोग क्या करता था, ये शेर से सवा शेर बन गया और सियार से बाघ बन गया। मतलब छोड़ दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो लोग सुधर जाएगा, बल्कि और बड़ा बदमाशी करने लगा, बड़ा चोरी करने लगा, है ना, और बिगड़ गया, सुधरने के जगह पे और बिगड़ गया। हरखू जखन जेले रहे, कई गो चोर बदमाश डकैत लुटेरा संग भेंट रहे। हरखू जब जेल में था हरखू जखन जेले रहे, कई गो चोर बदमाश डकैत लुटेरा संग भेंट रहे। हरखू जब जेल में था तो कितना बहुत सारा चोर से, बदमाश से, डकैत से, लुटेरा से उसका भेंट हुआ। जेल में तो सब आते हैं ना, तो वो लोग भी था, साथ में ये भी था। हरखू तो छोट चोरी करे हले और 6 बछर के सजा भुगते हलक, ओकर ले बेसी गुनाह करी के जेल ढुकल रहा, तो मगर ओकिन के सजाए कमे दिन कर रहे हलन। मतलब हरखू तो छोटा चोरी किया था, छोटा चोरी करता था, फिर भी इसको 6 साल का सज़ा हो गया। और कुछ लोग जो थे जो इससे ज़्यादा बड़ा गुनाह करते थे, बड़ा चोरी करते थे, और उन लोग का सज़ा जो है बहुत कम दिन का रहता था। बड़ गुनाह करे कौलन के बड़ बचवे वाला, बड़ा गुनाह करने वाले को बचाने वाला भी बड़ा होता था, अमीर लोग होता था। पैरवी करे वाला रहे हेल्थिन से ले केस लड़ी के गवाह मुँह बंद करा के केस खत्म करवे हला। मतलब पैरवी करने वाला होता था, वो लोग का खर्चा करने वाले होते थे, इसीलिए जो गवाह होता था उसको केस लड़ के गवाह का मुंह बंद करा दो, कुछ दे दो, जैसे भी हुआ उसका मुंह बंद करा दो और केस जीत जाओ। ये बात हरखू बुझे है, ये बात हरखू समझ रहा था। वो देखले रहे जेल भीतरे जलालुद्दीन डकैत के का ठाट बाट रहे ओकर जेलों के भीतर। वो देखा था जेल के अंदर में जलालुद्दीन डकैत को, ये डकैत है जिसका नाम जलालुद्दीन है, उसको देखा था। क्या ठाट बाट था उसका, कितने ठाट बाट से रहते थे। बड़का डाका डाले है जलालुद्दीन जो है बड़ा डाका डालता था, छोटा मोटा नहीं। जमानतें झट के छूटे है, जमानत में तुरंत छूट जाता था। जमानत ले छूटतल फिर डाका कहूँ डालतल और फिर जेल जातल धरा ले। मतलब जमानत से छूटता, फिर कहीं डकैती करता, फिर पकड़ाता, फिर जेल पहुँच जाता। इस तरह से चल रहा था। पुलिस ओकरा बेस लेके चिन्हे हेल्थी और वकीलों मुख्तार, मतलब पुलिस उसको बढ़िया से पहचान रहा था और वकील लोग भी उसको बढ़िया से पहचान रहा था। का शान से जिए हलक जलालुद्दीन कितना शान से जीता था। हाँ, जलालुद्दीन ओकरे यहाँ डकैती करतल जब गरीब के चूसे हलथिन। मतलब जो गरीब को चूसता था, गरीब को तंग करता था, गरीब का शोषण करता था, वही लोग को ये चूसता था, मतलब डकैती करता था, उसको लूटता था।
बैंक डाका, सड़क लूट, ट्रेन लूट ओकर धंधा नी रहे। मतलब बैंक में डकैती, सड़क में किसी गाड़ी को लूट लेना, ट्रेन को लूट लेना, ये सब उसका धंधा नहीं था, क्योंकि ये सब में पब्लिक होते थे, है ना। जलालुद्दीन सरकारी चीज़ के नुकसान नाय पहुँचबे हलक, गरीब दुखा के नी सतवे हलक, बल्कि जरूरत पड़ने गरीब दुखा के मदद करतल। जलालुद्दीन जो था वो सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता था, गरीब दुखी को सताता नहीं था, परेशान नहीं करता था, तंग नहीं करता था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे उनका मदद करता था, उनकी सहायता करता था। कुछ अगर ज़रूरत पड़ा तो उनका हेल्प कर देता था जाके। गाँवें घरें शहरे बाजारें ओकर बेस इज्जत सम्मान रहे। गाँव घर शहर बाजार सब जगह जो उसको जानता था, सब जगह उसको अच्छा इज्जत था। पुलिसों अफसरों संग ओकर उठन बठन रहे, जवान धड़िंगा रहे, चेहरा में न कोनो सिकन रहे न कोनो डर भय के चिन्ह। जवान था, ताज़ा था, मतलब क्या कहते हैं उसका, बुलंद था शरीर उसका, है ना। और क्या कहते हैं, चेहरा में किसी तरह का कोई सिकन डर भय नहीं रहता था। हरखू जलालुद्दीन कर रहन सहन विचार भाव ठाट बाट देखी के भौचक रहे। मतलब हरखू जो है उस जलालुद्दीन का ठाट बाट देख के, उसका विचार भाव देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, उसको ताज्जुब लग रहा था। वो सोचे है आपन में हीन भाव समाय लगल और हिया में, यहाँ हिदा नहीं होगा, हिया में, ठीक है, मतलब हृदय में, आत्मा में वो सोच रहा था, और अपने में उसको हीन भावना उसको शामिल हो रहा था, उसके शरीर में घुस रहा था, मतलब अपने आप को हीन समझ रहा था। आपन के छोट और नाचीज बुझे लागल, अपने आप को छोटा और बेकार का चीज़, ना चीज़, है ना, कोई तुच्छ है, एकदम कोई वैल्यू नहीं, वो समझने लगा खुद को। कौन? हरखू। हरखू आरो देखल जेल के भीतर, हरखू और भी देखता है जेल के भीतर में। क्या देखता है? बैंक लूट कांड 4-5 गो छोकरा धरल रहत। बैंक लूट कांड में 4-5 गो लड़का, है ना, छोकरा लड़का पकड़ाया था। सभी 18 से 22-25 बच्चे के भीतर जवान सुंदर भुजा काका कायाक रहत। मतलब सभी जो है 18 से 22-25 साल के भीतर का जवान था, लड़का लोग, जवान लड़का लोग था, सुंदर था और अच्छा शरीर था, बलिष्ठ शरीर था। जेहल ढुकल रहत तखन चेहरा मलिन तो रहन, मगर लजायल तरी नाय जैसे औखिन कोनो बड़का गुनाह नखत कर ले। मतलब जेल तो घुसा लेकिन चेहरा मलिन नहीं था, उसमें चेहरा मलिन था, सॉरी, जब जेल घुसा उस समय चेहरा मलिन था, लेकिन शर्म नहीं था, है ना, जैसे कि कोई बड़ा गुनाह करके आया हो, ऐसा कोई शर्म नहीं था। जेहल कर हाजत में 10-15 दिन कर महीना रहला। जेल के हाजत में मतलब जेल में बंद वो 10-15 दिन या महीना भर रहा। औखिन टीन भेंट करे आवतल थीन, औखनी कर बाप माए भाई बहन संगी गुया ये सारे लोग उससे मिलने आते थे, भेंट करने आते थे। जेलों के भीतर औखिन के उछल कूद होते रहते, जेल के अंदर भी वो लोग अपना उछल कूद करते रहते थे। कोई किसी प्रकार का कोई शिकन नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था, कोई अफसोस नहीं था। कखनू कखनू किरकिरेबो करतेला, मतलब हंसी ठाका लगाना, मजाक करना, जोर से चिल्लाना, इस तरह से करते थे। वो सब 4-5 रहत बड़ बड़ घर के छुआ, वो सब जो है 4-5 बड़ा बड़ा घर का बच्चा था। दरोगा का बेटा, विधायक कर बेटा, अफसर कर बेटा, ये सब था। औखिन कर बेटा रहत वो सब जखिन लूट रिश्वत और कमीशन ले के बड़का बनल रहत। मतलब वो सब का बेटा था जो लूट रिश्वत कमीशन मतलब 2 नंबर का धंधा करके बड़ा बना हुआ था। पैसा वाला, इज्जत वाला, गाड़ी वाला, घोड़ा वाला, बड़का बड़का हवेली वाला रहत। ये सब अमीर थे, सबके पास सब कुछ था, है ना। छुए पहर ले पैसा और संपत्ति से खेल आयल रहत, से ले पैसा खबस औखिन के बाढ़ल रहल। बचपन से ही छुए पहर से मतलब बचपन से ही पैसा और संपत्ति से खेलते आया है, कोई कमी नहीं रहा। इसीलिए पैसा का हवस मतलब प्यास, पैसे की भूख उन लोगों में बढ़ता जा रहा था। रहते दिन करोड़पति बने मनसा रखे हालत, रात दिन वो कैसे हम करोड़पति बनेंगे, कैसे हम अमीर बनेंगे, कैसे हम संपत्ति वाला बनेंगे, ये मन में उन लोग का लालसा रहता था। बिन मेहनत के बपन बड़ बनल रहती, बिना मेहनत के वो लोग बाप उस लोग को, उन लोग का जो बाप था वो उसको बड़ा बना रहा था, अमीर बना रहा था। उसने बिन कड़ा मेहनत कर ले विलासिता कर जिंदगी जिए ले, तनके मन के लुटक पहरे जे कूद फन करे हवन, तनी होशियारी तनी खून सावधानी और तनी खून डराए धमकाए वाला अस्त्र शस्त्र से बड़का छोटका बैंक जहाँ भागे डहर। पढ़ते आगे, ये कह रहा है कि थोड़ा सा मेहनत में, है ना, थोड़ा सा मेहनत करके भोग विलासिता जीवन जीने के लिए ये लोग तैयार रहता था। थोड़ा सा मेहनत का जो लूटने के समय जो मेहनत करना पड़ता था, ठीक है, या फिर थोड़ा होशियारी करके, थोड़ी सावधानी करके, थोड़ा डराने वाला अस्त्र शस्त्र लेके, है ना, बंदूक तलवार जो भी है, बड़का छोटका बैंक जहाँ भागे डहर जुगाड़ मिले सुविधा बुझतल, सड़क लूटे में चढ़ाए न भाई, जंगल झाड़ बस्ती गांव सुनसान जगह जहाँ बेसी घमगारी मेहनत नहीं करे पड़े हलन।
मतलब उसी जगह पे ये निशाना करता था जहाँ मेहनत कम करना पड़ता था। यहाँ लिखा है घमगारी। घमगारी मतलब क्या होता है? पसीना वाला, ठीक है। जहाँ मेहनत करना पड़े यानी जहाँ पसीना निकले वहाँ पे अधिक पसीना जहाँ नहीं बहे, कम समय में हो जाए, वैसा जगह देख के ये लोग चोरी भी करता था। क्या चोर था ये लोग, क्या चोर बनेगा ये लोग। हरखुकर मन और हियाँ दियो हारी गेल रहे। सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के देखी क्या मतलब हरखू का मन और हृदय, मन और आत्मा, हिया आत्मा, ठीक है, दोनों हार गया था सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था और कानून न्याय को देखकर। वो अपन जन्म के कोसे हले, अपने जन्म को कोसता था। साधारण गरीब मजदूर परिवार ओकरा भगवान काहे जन्म दिले। वो सोचता था कि हमको मजदूर घर में क्यों जन्म दिया, हमको भी ऐसे अमीर घर में जन्म देता, हम भी अमीर रहते। हालांकि पढ़ल लिखल नहीं रहे हर को, मगर चेतना तो रहे ओकर भीतर। पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन चेतना था, समझदारी थी, बुद्धि था। सोचे और बुझे अगर शक्ति तो ओकरा भगवान दिले रहे। सोचने और समझने का शक्ति जो है भगवान दिया ही थे उसको। ओकर में विरोध करे ना तो क्षमता रहे ना पहुँच। विरोध करने का, किसी का विरोध करने का, उसको अपोज करने का ना तो उसको ताकत था, क्षमता थी, और ना ही उसका पहुँच था कि किसी विरोध कर सके। कईयों ओकर साथ संग दवैया नहीं रहत, कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। अन्याय विरोधी भावना जागे हले, मगर लाचार रहे, बेबस रहे। वो अन्याय विरोध का भावना जगता था, अन्याय का विरोध करने का भावना उसके अंदर जगता था, लेकिन लाचार रहता था, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हरखू सोचते सोचते सूती गलत। हरखू जो है सोचते सोचते सो गया। हैरान रहे, हतांग पतांग बेसुध पड़ल रहे, जैसे तैसे सो गया। गरीब रहे, दुख सहल रहे, सहले और हार्ट अटैक नहीं भेले। गरीब था, दुख सहने का आदत था, इसीलिए उसको हार्ट अटैक नहीं आया। लूटी लाटी के घूस पैंच बेईमानी से बाढ़ल बड़का गनाए वाला यदि इतना सोचतला तो कखनो औखिन के हार्ट अटैक हेल रहतले। मतलब कह रहा है लूट पाट के जीने वाला, घूस पैंच जीने वाला, बेईमानी से बढ़ने वाला और बड़ा बड़ा आदमी गिनाने वाला यदि इतना सोचता जितना हरखू सोच रहा था तो हार्ट अटैक निश्चित था। लेकिन चूंकि ये गरीब था इसीलिए इसको हार्ट अटैक नहीं हुआ। हरखू के जखन नींद तुरकले तखन ढेर बेरा उगी गेल रहे। जब हरखू का नींद खुला तब बहुत समय हो गया था। बेरा मतलब क्या? सुबह, काफ़ी सुबह हो गया था। आँख मसते मसते वो कसम खालक मने मन। आँख को मसलते मसलते वो कसम खाया मने मन, अब चोरी धंधा नहीं करब। अब जो है हम चोरी का धंधा नहीं करेंगे। नेखे हम अठिन पिस्तौल और राइफल, मेरे पास पिस्तौल राइफल भी नहीं है। मेहनत मजदूरी करी के जियब सेटा बेस, हम मेहनत मजदूरी करके जिएंगे वही अच्छा है, आलतू फालतू काम नहीं करेंगे। ये था कहानी चोर डकैत लुटेरा। छोटी कहानी थी, थोड़ा कुछ बताया गया इसमें कि हृदय परिवर्तन कैसे होता है हरखू का। वो भी तो चोरी करता था, लेकिन जब देखा कि ऐसा नहीं करना अच्छी बात नहीं है तो अपने आप को सुधार करता है। कैसा लगा कहानी बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। बाकी पढ़ते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग इस कहानी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल देख लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोर डाकू और लुटेरा कौन कहानी कर संग्रह ला गए? कौन कहानी संग्रह कर ला गए मतलब ये किस कहानी संग्रह में छपा है, लिखा है? चोर डाकू और लुटेरा जो कहानी है ये किस किताब में छपा है? ऑप्शन है सौंद माटी, छाहेर, बोनेगलौर, हम जियब कैसे। तो अभी आपने तुरंत पढ़ा है, इसका मतलब आप साफ तो जवाब दे सकते हैं कि ये छाहेर का लिखा हुआ है, 2 नंबर का। सही तो क्या होगा? 2 नंबर। अगला सवाल है, चोर डाकू और लुटेरा में डकैत क्या रहा है? इसमें डकैत कौन रहता है? इस कहानी में डकैती कौन करता है? ऑप्शन है हरखू, हरखू कर बाप, विधायक कर बेटा, या जलालुद्दीन। साफ साफ आपको याद होगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, जलालुद्दीन। यही डकैती करता है ना? ये करता है। चोर डाकू और लुटेरा के मुख्य पात्र क्या लगे? चोर डाकू और लुटेरा ये जो कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन है? मेन कैरेक्टर कौन है? मोहन, जलालुद्दीन, हरखू या रोहन? 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, हरखू। हरखू के इर्द गिर्द ये कहानी लिखी गई है, उसी के चारों आसपास ही कहानी बुना गया है। जलालुद्दीन तो डकैत रहता है। मोहन और रोहन किसी और कहानी का पात्र है। कौन से कहानी का है? इसी किताब का है, छाहेर का ही है। बताइए। ये है छाहेर कहानी जो है ना, पहला कहानी छाहेर, उसी के पात्र हैं, उसके पात्र हैं। ठीक है। अगला सवाल है 4 नंबर,
हरखू कितना दिन बाद जेल से छूटल हलै। हरखू कितने दिन के बाद जेल से बाहर निकला था। 2 बच्छर, 7 बच्छर, 5 बच्छर, 6 बच्छर। 2 साल, 7 साल, 5 साल, 6 साल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, मतलब 6 साल। 6 साल के बाद वो जेल से बाहर निकला था। ठीक है, अगला सवाल। हरखू गरीब कैसे भेल। हरखू गरीब कैसे हो जाता है? ऑप्शन है काम चोर हलक, आमदनी ले बेसी, खर्चा कर हलक, बाप दादा सोभे जमीन बेच देलक, या सोभे। ये चारों कारण, ऑल ऑफ दीज। बताइए। कामचोर तो था ही, वो ठाठ बाट से खाने वाला आदमी था, है ना। और आमदनी से ज़्यादा खर्चा कर ही रहा था। बिना दारू का, शराब का, मांस मछली का वो खाना नहीं खाता था। और बाप दादा जो है ज़मीन तो पहले ही बेच दिया था। सही बात है ये। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, है ना। ये हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है जलालुद्दीन कहाँ डकैती करो हला। जलालुद्दीन जो है वो डकैती कहाँ करता था? सरकारी खजाना में, बैंक में, शोषक घरे, या ट्रेन लूटो हल। देखिए जलालुद्दीन क्या करता था, वो सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता था, ट्रेन नहीं लूटता था, बस नहीं लूटता था, किसी का घर में जो गरीब है उसको परेशान नहीं करता था, सताता नहीं था। वो तो उसी का घर लूटता था जो गरीब का खून चूसता था, यानी कि शोषक के घर में, है ना। जो शोषक हैं, शोषण करते हैं, उनका ही घर में ये जाके डकैती करता था। अगला सवाल है हरखू के अवगुण की लागय। यह अवगुण नहीं होना चाहिए, यहाँ कर लीजिएगा विशेषता। ठीक है, विशेषता या गुण। कौन सी बातें हरखू पर लागू होता है? ठीक है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन है छोटका चोर, गाँव में गरीब किसान, कामचोर, ये सब है। अवगुण लिखा है, ये तो अवगुण नहीं हो सकता है। अब गरीब है तो क्या इसमें उसका दोष नहीं है, ये कोई अवगुण नहीं है। ठीक है, ये सामाजिक स्थिति है, इसको अवगुण नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, है ना। तो सभी था, छोटा चोर भी था, गरीब किसान भी था, कामचोर भी था, और ये सारी चीज़ें था, इसीलिए ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल है हरखू कौन दोष में जेल गेल हले। हरखू किस दोष में, किस गुनाह में, किस जुर्म में जेल गया था, उसका जेल का सजा हो गया था? सोना चोरी के दोष से, लोहा चोरी के दोष से, बिजली तार चोरी के दोष से, या सभी। इसका ऑप्शन आपको पूरे अच्छे से याद होगा, ये 3 नंबर होगा, बिजली तार के चोरी के दोष में। ये 2 ही को चोरी किया था, एक बिजली का तार चुराया था और एक किसी का घर में घुस गया था चोरी करने के लिए, है ना। तो इसका उत्तर क्या 3 नंबर हो गया। अगला सवाल है चोर डाकू और लुटेरा के लिखवैया के हाथ। इसको लिखने वाले कौन है? चोर डाकू और लुटेरा जो कहानी है, इसका लिखने वाले कौन है? ए.के. झा, दिनेश दिनमणि, चित्रंजन महतो चित्रा, या श्रीनिवास पानोरी। ठीक है, आपको अगर याद है कि चोर डाकू लुटेरा जो है ये छाहिर में लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये इसके लेखक कौन है? चित्रंजन महतो चित्रा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, ये था सवाल। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा।